अभी देखिए इसकी वजह से तोड़ना पड़ा। ये देखिए, ये है, अगर ये वोट रोक रहे हैं और जनता का वोट रोक रहे हैं तो हम जनता का वोट बचाने के लिए कूद रहे हैं। जनता का वोट बचे इसलिए मैं चुनाव आयोग आया हूँ। कम से कम चुनाव आयोग उन पे कार्रवाई करे जिन लोगों ने वोट काटे हैं। मैंने खुद 18,000 जो डिलीटेड वोट थे उनको मैंने दिया है। उनको मैंने 18,000 जो खराब है, जो 18,000 डिलीटेड वोट थे उसकी सूची दी। चुनाव आयोग ने एफिडेविट मांगा, हमने एफिडेविट दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने मिलकर के चुनाव आयोग को गुमराह किया। चुनाव आयोग गुमराह हुआ और किसी पे कार्रवाई नहीं हुई। हमारी मांग है कि जिस तरीके से वोट काटे जा रहे हैं, वोट मिटाए जा रहे हैं, जनता बात को नहीं समझती है। इसलिए कम से कम वोट बने, सबका वोट बने और चुनाव आयोग इंतजाम करे, कोई डुप्लीकेट वोट न बन पाए। डिलीटेड वोट अगर कोई अधिकारी करे तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। सरकार अगर शामिल हो वोट चोरी में, सरकार अगर शामिल हो वोट कटवाने में, अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि जनता का वोट बचाने के लिए हमें बैरिकेडिंग कूदना पड़ा क्योंकि चुनाव आयोग हमारी सुन नहीं रहा। हमने खुद 18,000 वोट डिलीशन की कंप्लेंट दी थी, लेकिन उस एफिडेविट का कुछ नहीं हुआ। चुनाव आयोग ने कार्रवाई नहीं की, इसलिए अब सड़कों पर आकर हमें बैरिकेडिंग तोड़ना पड़ रहा है, बैरिकेडिंग कूदना पड़ रहा है, बैरिकेडिंग को पार करना पड़ रहा है। और इस बैरिकेडिंग को क्रॉस करने के बाद अब अखिलेश यादव ठीक इस बैरिकेडिंग के सामने बैठ गए हैं, धरने पर बैठ गए हैं। तमाम विपक्षी दल धरने पर बैठ गए और यहाँ से आगे बढ़ने की मांग लगातार की जा रही है। अतुल भाटिया मेरे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए। अतुल, आप बताइए, आप क्या देख पा रहे हैं, क्या तस्वीर इस वक्त आपके सामने है, कौन विपक्षी सांसद कहां पर बैठा हुआ है और क्या मांग की जा रही है? देखो, देखिए प्राची, अभी मैं जो हूँ वो इलेक्शन कमीशन के सामने हूँ, जहाँ पर जो सांसद हैं उन लोगों ने पहुंचना, यहाँ पर आप देख सकते हैं पुलिस प्रेजेंस काफी ज्यादा है। कुछ सांसद जो है वो गेट तक पहुंच चुके हैं और पुलिस यहाँ पर, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स जो है वो यहाँ पर काफी संख्या में है, ताकि अगर सांसद यहाँ पर पहुंचते हैं, जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि सिर्फ 30 सांसद जो है वो उनसे मिल सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से लगातार जो विपक्ष के सांसद है वो ये मांग कर रहे हैं कि जयराम रमेश ने जैसे एक्स पर लिखा कि सभी सांसद जो है वो चुनाव आयोग से मिलना चाहते हैं, जो कि संभव नहीं लगता। अगर पुलिस प्रेजेंस की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे जो इलेक्शन कमीशन का जो मेन गेट है वहाँ चारों तरफ भारी संख्या में पुलिस बल है, बसेस आप देख सकते हैं यहाँ पर खड़ी हुई है। अगर किसी भी तरीके से सांसद या कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचते हैं तो उनको यहाँ से जो है हिरासत में लिया जाएगा। इस तरीके की तैयारी जो है वो दिल्ली पुलिस की, और यहाँ पर अगर सांसद पहुंचते हैं तो यहाँ से उन्हें बसेस के अंदर भरकर जो किंग्सवे कैंप तक लेकर जाया जाएगा, वहां पर जो थाना है, पुलिस लाइन है, वहां पर लेकर जाया जाएगा। तो फिलहाल जो इलेक्शन कमीशन जहां पर सांसदों ने पहुंचना है, हालांकि वो अभी पीटीआई बिल्डिंग के पास ही जो है वो धरने पर बैठे हुए हैं, बैरिकेडिंग वहां पर है, यहाँ तक पहुंचना मुश्किल है। लेकिन अगर सांसद जो है वो इलेक्शन कमीशन तक पहुंचते हैं तो यहाँ पर पुलिस बल काफी संख्या में मौजूद है। कई कार्यकर्ता आप देख सकते हैं पीछे की तरफ, कई कार्यकर्ता जो है कई पार्टी के यहाँ पर पहले ही पहुंचे हुए थे कि उनकी नेता जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे। लेकिन जिस तरीके से पुलिस ने सुबह से ही अभी चुनाव आयोग के सामने तो लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग से ठीक पहले जिन बैरिकेड